हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत आप सभी का माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे हैं और आज हम बात कर रहे हैं डे 12 के बारे में। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हमारा जो टॉपिक है वो कंटिन्यू चल रहा है। वो 111 नंबर वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट वर्ड आपके पास में है वन हु डेजर्ट हिज प्रिंसिपल और पार्टी। तो इसके लिए आपके पास फर्स्ट वर्ड है अपोस्टल। ठीक है, इसका मतलब आपके पास में होता है प्रचारक। उसके साथ में है प्रोसेलेट, ये आपके पास में है, इसका होता है धर्मांतरित। धर्मांतरित ओके। उसके बाद में आपके पास में है रेनेजेड, इसका मतलब आपके पास में होता है पाखंडी। ओके, और नेक्स्ट आपके पास में है क्रिटिक, इसलिए आपके पास में इसका मतलब हो जाएगा समीक्षक। समीक्षक का मतलब होता है किसी भी चीज में कमी निकालने वाला। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपने सही दिया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन हु इंटरवेन्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंसेस। तो यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, दो पार्टियों के बीच क्या करता है, सेटलमेंट बिठाता है या उनके बीच में जो मतभेद है उनको दूर करता है, उसे बोलते हैं। ऑप्शन आपके पास में है न्यूट्रल, इसे बोल सकते हैं उदासीन, या आप इसे निष्पक्ष भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इंटरमीडिएटरी, इसका मतलब होता है मध्यस्थ या बिचौलिया भी बोलते हैं इसे। जज का मतलब आपको पता ही होगा, न्यायाधीश होता है। उसके बाद में है कॉन्सियर, इसका मतलब के पास में हो जाएगा समालोचक, या आपके पास में इसका मतलब हो जाएगा पारखी। सॉरी, वो पहले की बात कर रहे हैं हम। पारखी, इसका मतलब होगा आपके पास में पारखी या परीक्षक बोल सकते हैं। इनकी जैसे खाने का पारखी बोलेंगे तो खाने का अच्छा परख है, उसे बोलते हैं पारखी। सही आंसर इसका जो हो जाएगा मध्यस्थ हो जाएगा, इंटरमीडिएटरी, क्योंकि दो पार्टीज के बीच में क्या करता है, फैसला करता है, ये सब चीजें। तो ये आपके पास में हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट आपके पास में है द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ। इनकी अपने आप की प्रशंसा करना या अपने आप की सराहना करना, ये क्या कहलाता है। सबसे पहले आपके पास में है साइकोसिस, इसका मतलब आपके पास में होता है मनोविकृत। ठीक है, नैरोसिस आपके पास में है, इसका देखिए न्यूरोलॉजिस्ट होता है, तो वो क्या होता है, मस्तिष्क का डॉक्टर होता है। और इसके लिए इसका मतलब हो जाएगा तंत्रिका रोग, या आप इसे बोल सकते हैं विक्षिप्त। तो ये आपके पास में न्यूरो से रिलेटेड है, तो तंत्रिका रोग। उसके बाद में है नैरासिस्म, इसका जो मतलब आपके पास में हो जाएगा वो हो जाएगा अहंकारी। और एक वर्ड आपके पास में और होगा, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके पास में है पैरानोइया, इसका मतलब होता है संदेह, मिथ्या भ्रम, आप इसे आगे बोल सकते हैं। तो इसके लिए सही आंसर कौन सा होना चाहिए, आप सोचिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो अपने आप के बारे में ही प्रशंसा करता है उसे बोलते हैं नैरासिस्म, अहंकारी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू टेक बैक, विड्रॉल और रिनाउंस। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में है रिट्रेस, जिसका मतलब होता है दोहराना। उसके बाद में है रिपेंट, इसका मतलब होता है आपके पास में पक्षपात। रिकेंट आपके पास में है, इसका मतलब आपके पास में हो जाएगा अपने को वंचित रखना, यानी कि किसी चीज से अपने आप को क्या करना, रिकेंट, यानी कि वंचित रखना। और इसका सही आंसर भी यही होगा, अपने को वंचित रखना, रिकेंट। डी ऑप्शन करेक्ट है। रिफ्यूज का मतलब मना करना या इनकार करना। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट आपके पास में है कि ए पेन फॉर स्मॉल एनिमल्स, छोटे जानवरों के लिए। तो ये आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास में लेयर, और इसका मतलब के पास में पता ही होगा आपको, बिल होता है। उसके बाद में हच है। ठीक है, हच का मतलब आपके पास में होता है पिंजरा, और ये छोटे जानवरों के लिए यूज होता है, तो इसलिए हच बोला जाता है। केज का मतलब भी पिंजरा होता है, लेकिन इसका कोई साइज डिफाइन नहीं होता है। हच जो होता है छोटे जानवरों के लिए यूज होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी सेम वर्ड है। उसके बाद में है डेन, इसका मतलब होता है अड्डा, या आप इसे बोल सकते हैं
कमरा भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक ठिकाना बोले तो और भी ठीक है, जैसे कुछ दोस्त मिलके बैठते हैं रोज वहाँ पे मिलते हैं, तो ऐसा कुछ है आपके पास में। ये बस अड्डे की बात नहीं हो रही, लेकिन अड्डा यहाँ पे इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं टेररिस्ट का अड्डा है, तो वो आपके पास में हो जाएगा। इसके बाद में आपके पास में ए वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, इनकी एक समय पर एक से अधिक हस्बैंड जिसके हों उसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑप्शन पोलीगैमी। देखिए गेम जो वर्ड है आपके पास में शादी से रिलेटेड होता है, तो पोली का मतलब अनेक होता है, जो क्या होती है एक से अधिक शादी करे, तो एक से अधिक शादी करने वाला पोलीगेमी। उसके बाद में है पोली एंड्री। अब देखिए यहाँ पे एंड्री वर्ड है, इसका मतलब होता है बहु। एंड्री जो होता है पति, यानी कि एक से अधिक पति जिसके हों, या आप इसे बोल सकते हैं जिसके एक से अधिक पति हों। उसके बाद में है पोलीगेनी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में है जिसकी क्या हो, एक से अधिक पत्नी हो, ठीक है, पत्नी होना, ये होता है आपके पास में पोलीगेनी, पोलीएंड्री और पोलीगेमी। देखिए गेनी और गेमी में थोड़ा सा डिफरेंट कमी लगेगा आपको, तो इसे समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए अभी 3 ही ऑप्शन है, एक और ऑप्शन होगा इसका। उसके बाद में है पोलीफोनी, इसका मतलब होता है विविध स्वर, विविध स्वर, या आप इसे संगति भी बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि मतलब आपको समझ में आ गया कि वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, तो हो जाएगा एक से अधिक पति होने की अवस्था पोलीएंड्री, एक करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे देखिए नेक्स्ट आपके पास में है फीडिंग ऑन फूड मेड बोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लैश। फ्लैश का मतलब होता है मांस, प्लांट्स का मतलब बताने की जरूरत नहीं है, इनकी जो खाना, फीडिंग मतलब खाना खाना, फूड यानी भोजन, जो मेड बना हुआ हो बोथ दोनों से, किससे? प्लांट्स यानी पौधों से, और मांस दोनों से बना हुआ हो, तो उसे बोलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन ओमनी पोटेंट है। ओमनी का मतलब होता है सर्वत्र, पोटेंट मतलब शक्तिमान, ठीक है। शक्तिमान वो वाला नहीं है, पोटेंशियल जैसे होता है तो शक्ति होती है, तो पोटेंस जो होता है ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिमान हो जाएगा इसमें, सर्वशक्तिमान, ठीक है। तो ये हो गया। कार्निवोरियस है, इसे बोला जाता है सर्वहारी, सर्वहारी यानी कि कुछ भी खा लेता है। उसके बाद में ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट आपके पास में होता है आशावादी, और आपके पास में एक और होता है पेसिमिस्ट, होता है निराशावादी। उसके बाद में है ओमनीवोरियस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में है, इसका मतलब होता है सर्वभक्षी, सर्वभक्षी, भक्षी मतलब खाने वाला, और यहाँ पे कार्निवोरियस सर्वहारी होता है। तो यहाँ पे इस फीडिंग मतलब भोजन खाने की सी बात हो रही है, तो ये आपके पास में ओमनीवोरियस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओमनीवोरियस नहीं होगा, हाँ ओमनीवोरियस हो जाएगा, कार्निवोरियस नहीं होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वन हु डिस्ट्रॉय इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीफ्स। वन यानी कि कोई भी है जो क्या करता है, डिस्ट्रॉय यानी कि खंडित करता है, इमेजेस यानी कि मूर्ति, और अटैक करता है इस सभी चीजों के लिए, तो ये आपके पास में हो जाएगा मूर्ति भंजक, किसे बोला जाएगा, इसमें ऑप्शन होना चाहिए मिस एंट्रोपिस्ट। बस बहुत बार आ चुका है ये। मिस मतलब आपके पास में जो वर्ड जुड़ जाता है नफरत से होता है, एंट्रोपी यानी मानव जाति, मानव जाति होती है, तो मानव जाति से जो नफरत करेगा वो आपके पास में क्या हो जाएगा, मिस एंट्रोपिस्ट हो जाएगा। इमेजिस्ट आपके पास में है, तो इमेजिस्ट जो वर्ड आपके पास में है इसका मतलब होता है विचारक, मानना, सोचना, विचार करना, इमेजिन करना, तो विचारक बोल दीजिए इसे। उसके बाद में है मैसोचिस्ट, तो इसका जो मतलब आपके पास में हो जाएगा सुख भोगी, सुख, एक मिनट, सुख भोगी। उसके बाद में है आइक्नोक्लास्ट, ये होता है मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक, तो इसका करेक्ट आंसर भी यही होगा, सी ऑप्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड आपके पास में है वॉयलेशन ऑफ समथिंग होली एंड स्कैर्ड। होली का मतलब आपके पास में होता है पवित्र, स्कैर्ड मतलब आपके पास में होता है धार्मिक, और वॉयलेशन मतलब उल्लंघन, ठीक है, किसी भी चीज का उल्लंघन करना। और ये आपके पास में है फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में है फेलिफ्रेज,
इसका मतलब आपके पास में होता है लघु, लघु चोरी। लघु कह दीजिए या छोटी चोरी बोल दीजिए, ठीक है। लघु का मतलब छोटा होता है। पोल्यूशन का मतलब बताने की जरूरत नहीं है, प्रदूषण होता है, लिखने की भी जरूरत नहीं है आई थिंक। उसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे पिटेंस आपके पास में है, इसका मतलब होता है चंदा देना। और चंदा का मतलब तो आप समझ सकते हैं, यानी कि चुनिंदा, चुना पैसा, ठीक है, कुछ थोड़े बहुत पैसा देना, ये चंदा देना। उसके बाद में है सैक्रिलियस, इसका मतलब होता है अपवित्रीकरण, अपवित्रीकरण, जिनकी कुछ चीजें जो अपवित्र हो जाए, इसे ही बोला जाता है। और इसका सही आंसर आपके पास में क्या होगा, यही हो जाएगा, ये सी ऑप्शन। और इसके फिर से देख सकते हैं, वायलेशन ऑफ समथिंग होली एंड स्कैर्ड, तो ये आपके पास में है। मैंने सारी चीजें आपकी क्लियर कर दी। अब लास्ट वर्ड आज के लिए है ए प्लेस वेयर नन्स लिव्स। नन होता है आपके पास में सन्यासी, लिव यानी कि रहते हैं। स्कूल का मतलब बताने की जरूरत नहीं है, चर्च का मतलब भी बताने की जरूरत नहीं है। अडोब जो होता है, इसका मतलब थोड़ा सा बता दूं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज का डेरा, या आप इसे बोल सकते हैं मकान, आले भी बोल सकते हैं, या आप इसे घर भी बोल सकते हैं। कन्वेंट आपके पास में है, इसको बोलते हैं मठ, और या आप इसे वैरागियों का मठ भी बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा, क्योंकि सन्यासियों की बात हो रही है, सन्यासी वैरागी एक ही बात है, तो इसको जहां पे रहते हैं मठ बोलते हैं, कन्वेंट। ये आपके पास में सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी लोगों के लिए सभी क्वेश्चन सही हुए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में, जरूर से शेयर करें। आपके पास 1-2 व्हाट्सएप ग्रुप जरूर होते होंगे, या आप फेसबुक पे भी आप अपनी प्रोफाइल पे शेयर कर सकते हैं। साथ में कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में अपना जो भी जैसा भी वीडियो लगी आप ये भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और बताएं कि स्कोर आपका कितना रह रहा है, आपको इंप्रूवमेंट इसमें हो रहा है नहीं, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं। जो भी चीज़ है कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आपको मिले तो आपको तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।